Hello, my dear friends. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ विजय खंडल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज. आज अपन बात करते हैं नीट 2022 और 23 के अंदर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं. और ये वीडियो 2024 वालों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी कि किस चैप्टर में कितना वेटेज है, उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है. तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए. अपन बात करते हैं पहले फिजिक्स के बारे में. फिजिक्स की बात करें 11th और 12th में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इस अलग अलग है. और 2022 में कितने हैं, 23 में कितने, अपन बात करते हैं. फर्स्ट अपन बात करते हैं 11th क्लास की. 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उससे 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं. अपन बात करें काइनेटिक्स की, इसमें 1D और 2D आती है, उसमें 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे और 23 के अंदर 5 क्वेश्चन आए हैं. अपन बात करें लॉज ऑफ मोशन की, 2022 में 1 क्वेश्चन था, 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं. वर्क एनर्जी पावर 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2023 में ओनली 1 क्वेश्चन आया है. मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जिसमें रोटेशन मोशन आता है, उसमें 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन का वेटेज फिक्स नहीं है, कितना भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आखिर का वेटेज फिक्स है कि जो 11th क्लास में समथिंग नीट में 40% कोर्स आता है. और देखो वही चीज़ रहा है कि 22 के अंदर 21 क्वेश्चन थे और 23 के अंदर 20 क्वेश्चन आए हैं. तो ग्रेविटेशन की बात करें अपन, दोनों साल 2 क्वेश्चन आए. अपन बात करें सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स की और थर्मल प्रॉपर्टीज़ की, देखो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों 3 चैप्टर से मिला के. तो 2023 में सेम वेटेज रहा. अपन बात करें थर्मोडायनेमिक्स, 2022 में 1 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन. बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, दोनों साल में 1 क्वेश्चन आए हैं. अपन बात करें ऑसिलेशंस एंड वेव, दोनों साल 2 क्वेश्चन आए. तो इस हिसाब से 11 का वेटेज है तुम्हारे समथिंग 21 और 22 क्वेश्चन का समथिंग. तो 40% वेटेज है 11th क्लास का. तो इस हिसाब से अब देखो अपने को मेन फोकस 12th पे करना होता है. 12th ईजी भी रहती है 11th क्लास से. अगली बात करते हैं अपन 12th क्लास की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं. देखो 2022 में 29 क्वेश्चन आए थे और 23 के अंदर 30 क्वेश्चन आए. तो सेम वेटेज रहा है कि 60% वेटेज 12th का रहता है. और 12th बच्चे की अच्छी भी रहती है क्योंकि 12th वो रिसेंट पास करके आता है, तो अच्छी है. 11th थोड़ा पढ़ता भी कम है, वो ध्यान कम देता पढ़ाई के ऊपर, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 12th में तो वो मेन फोकस करना ही होता है, नीट में सेक्शन लेना होता हूँ. अब देखो 2 साल की मेहनत है यार. फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहती है नीट में अच्छी रैंक लाने के लिए, और अब की बात फिजिक्स बहुत ईजी आई थी. अगली बात करते हैं अपन 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. कैपेसिटेंस पे आता है 2022 में 4 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन. करंट इलेक्ट्रिसिटी 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में सेम 1 क्वेश्चन. AC अल्टरनेटिव करंट्स 2022 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन. EM वेव्स 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन. रे ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट है, 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन. वे ऑप्टिक्स दोनों साल में 1 क्वेश्चन. ड्यू नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन. एटम और न्यूक्लियाई 2022 में 3 क्वेश्चन और 2023 में 4 क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखो ओनली 1 चैप्टर है, 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन. इस हिसाब से अपन बात करें 12th क्लास का वेटेज है 60% और 11th क्लास का वेटेज है 40%. अब देखो आप बताऊँ, मैं बात करूँ, अपन देखो चैप्टर फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट की बात करें, यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट थर्ड की बात करें, कितने क्वेश्चन आ गए. और नीचे बात करें अपन न्यूक्लियर, एटम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर की, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें. तो ये मेन यूनिट से ही होती है फिजिक्स करने के लिए, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो देखो ये मेन करनी होती है. अच्छी रैंक लानी है तो फिजिक्स ढंग से पढ़नी होती है अपने को. नॉर्मली अपने को 150 नंबर तो चाहिए अच्छी कॉलेज पाने के लिए फिजिक्स के अंदर. अब की बात फिजिक्स बहुत ईजी आई थी. अगली बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री में तुम्हारी 3 सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री. अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो ओवरलैप करते हैं, कि मान लो कुछ क्वेश्चन अपन इनऑर्गेनिक लेते हैं, कुछ वही अपन फिजिकल मान लेते हैं, वही अपन इनऑर्गेनिक को मान लेते हैं. तो वो क्वेश्चंस कुछ है तो वो अलग, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन मिक्स में कर लेंगे. लेकिन एवरेज बात करें तो इतने क्वेश्चन आते हैं. अपन बात करें 2022 की, इनऑर्गेनिक 15 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक 17 क्वेश्चन, फिजिकल 18 क्वेश्चन. अब बात करें अपन 23 की, इनऑर्गेनिक 18 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक 15 क्वेश्चन, फिजिकल 17 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन. अब देखो ओवरऑल वेटेज वही है, बस क्वेश्चंस के नंबर 1-2 कम तिब्बती हो रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं सिमिलर है.
आगे बात करते हैं अपन पहली बात फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। देखो पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन। अब देखो ये चैप्टर है जो अपने सॉल्यूशन से लिंक करता है, तो वहाँ से इसको अपन काउंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑफ मैटर 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स दोनों साल 1-1 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन 0 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 23 में। सॉलिड स्टेट 3 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन। सॉल्यूशन 0 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन। तो ये कोई वेटेज है कि 22 में 18 क्वेश्चन आए थे फिजिकल से और 23 में 17 क्वेश्चन आए थे, अपने यहाँ भी बात कर लिए। ओके, अब देखो अपने को चॉइस के अंदर भी इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस देखो हमेशा सेम रहते हैं कि उतने क्वेश्चन आने की वेटेज पूरा पर रहता है कि चांस कितने क्वेश्चन हर साल उतने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और किसका कम है। अगर मान लो तुम्हें कोई चैप्टर छोड़ना भी हो, मतलब छोड़ना होता ही नहीं है, फिर भी तुम्हें लगे कि यार अपने कम ध्यान, तो कोई बात नहीं, उस हिसाब से तैयारी करो कि ये चैप्टर अपने को बाद में देखना है, पहले अपने को मेन चैप्टर देखने होते हैं। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो तुम्हें बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़नी होती है अच्छे से। इसमें एनसीईआरटी के बिना मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आते हैं। इसके डायरेक्ट सिम इक्वेशंस आती है, नेम वाली रिएक्शन आती है, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आता है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन 3 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है कि जो ये चैप्टर है ना, वो सारे चैप्टर से लिंक करता है, तो उसको पूरा वहाँ काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एल्किन्स एरिन्स दोनों साल 1-1 क्वेश्चन। एल्कोहल फिनोल ईथर अच्छा चैप्टर है, दोनों साल 3-3 क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा चैप्टर, ये अच्छे चैप्टर आते हैं काउंट ये, तो दोनों साल 4-4 क्वेश्चन। अब देखो इनका वेटेज है आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 चैप्टर लेकिन 7 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एमिन्स 1 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स 0 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन। पॉलीमर्स 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। अब देखो ये जो लास्ट के 3 चैप्टर है, इसका वेटेज फिक्स है, हर साल इनमें से 1 क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आते, टफ आते नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन नंबर अच्छे लाने के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अब की बार लोगों की हालत ख़राब कर दी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल दोनों साल 1-1 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 22 के अंदर 2 क्वेश्चन, 23 में 4 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन्स 2022 में 0 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको अपन अगर ऑर्गेनिक ये वाला चैप्टर अच्छा कर लेंगे, अपन ये वाले चैप्टर अच्छे कर लेंगे, तो ये भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे चैप्टर लिंक करता है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग कर लोगे ना, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा पोर्शन तो वैसे कवर कर लोगे। आगे बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, जो आपको ये चैप्टर बायो के अंदर भी आता है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स दोनों साल 1-1 क्वेश्चन। DNF ब्लॉक दोनों साल 2-2 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इससे 3 या 4 क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, प्रोडक्ट टेबल और ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये चैप्टर भी करोगे ना, तो आपका आधा से ज़्यादा पोर्शन तो ये कवर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टीचर इसमें बड़ा पूरा काम करवा देते हैं, चाहे आपने आगे दिक्कत नहीं आती है और चैप्टर्स के अंदर। अब बात करते हैं अपन बायोलॉजी, जो आपकी नीट के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें आपके नंबर आ रहे हैं 330 या 340 नंबर, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बट शर्त है कि आपको उसके साथ साथ में केमिस्ट्री भी अच्छी करनी है और फिजिक्स भी आपको एवरेज करनी है कि 150 नंबर या 130-40 नंबर आप वहाँ पे ले आओ। अब देखो बायो की बात करते हैं यूनिट वाइज, क्योंकि बायो के अंदर यूनिट वाइज चलती है, क्योंकि सारे चैप्टर लिंक करते हैं वो। तो अपन फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें 4 चैप्टर आते हैं तुम्हारे, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इससे 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 23 के अंदर 7 क्वेश्चन। अगली यूनिट सेकेंड यूनिट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एनिमल टिश्यू। इन 3 चैप्टर में से दोनों साल में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगली बात करें अपन सेल बायोलॉजी, जो अच्छा
चैप्टर है, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और बच्चे पढ़ते भी है। 3 चैप्टर देखो, क्वेश्चन 10 और 23 के अंदर तो 12 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, 3 चैप्टर से 12 क्वेश्चन। अगली बात करते हैं अपन प्लांट फिजियोलॉजी, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट यूनिट, दोनों साल में 13 क्वेश्चन। देखो 5 चैप्टर 13 क्वेश्चन, देखो यहाँ भी देखना 7 चैप्टर 13 क्वेश्चन, चैप्टर कितने कम है लेकिन वेटेज ज़्यादा इसका है। अगली बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें अपने 7 चैप्टर आते हैं, क्वेश्चन 22 के अंदर 11 क्वेश्चन, 23 में 13 क्वेश्चन। इस हिसाब से बात करें अपन तो 11 का वेटेज है बायो के अंदर 52 क्वेश्चन, 22 के अंदर और 23 के अंदर 55 क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि कितना वेटेज है बायोलॉजी का, कि बायो अब देखो हर यूनिट में बात करें अपन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो। अगली बात करें अपन 12th क्लास की, 12th का बायो में चैप्टर भी कम है तो वेटेज भी थोड़ा बहुत कम है कंपेयर टू 11th क्लास। इसमें अपने 4 चैप्टर रिप्रोडक्शन के, 2022 में 9 क्वेश्चन आए थे, 23 में भी 9 क्वेश्चन आए। ये अच्छी एकदम ईजी यूनिट है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन भी एकदम सिंपल पूछते हैं इससे, और क्वेश्चन भी अच्छा वेटेज है। अपन बात करें बायोलॉजी की बैकबोन जिसको जेनेटिक्स कहते हैं अपन, इसमें अपने जेनेटिक्स 2 चैप्टर है और एक इवोल्यूशन है। अब की बार इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन आया था और पूरी यूनिट से 15 क्वेश्चन दोनों साल आए। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की मेन इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। जेनेटिक्स हुआ, फिजियोलॉजी हुई, अपने इकोलॉजी हुई, प्लांट फिजियोलॉजी हुई, ये बायो की मेन फैक्टर है। ये 4 तो जो करेगा तो उसका आराम से आधा पोर्शन कवर हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ डिजीज, फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स दोनों साल 4 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी ये भी ओनली 2 चैप्टर लेकिन बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन। 2022 में 8 क्वेश्चन, 23 के अंदर 5 क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये इकोलॉजी है अपने, इसमें 4 चैप्टर आते हैं लेकिन दोनों साल में 12 क्वेश्चन। और इकोलॉजी बहुत ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं आता, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि अब की बार 23 के अंदर भी क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, बायो के अंदर भी बिल्कुल सिंपल आंसर की लाइन उठ के आई थी। और आप चाहो तो देख लो बायो के 99 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर से उठ के आए थे, डायरेक्ट आंसर की लाइन के वजह से। मुझे 48 क्वेश्चन तो बिल्कुल वन वर्ड क्वेश्चन थे कि आप बस आंसर पढ़ोगे, लाइन पढ़ी क्वेश्चन की, आंसर डायरेक्ट में टिक मारना था, उसमें ना ही कुछ सोचना है कुछ समझना था। मैक्सिमम क्वेश्चन अपने AR से थे और मैच वालों से थे जो बिल्कुल ईजी थे, कुछ टफ नहीं थे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे वीडियो ऑलमोस्ट वो हो गया पूरा, जैसे वो बनता है तो मैं डाल दूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस NCERT से डायरेक्ट पूछे गए हैं। और वो 2 पार्ट में आएगी, एक में 48 क्वेश्चन है, एक में 52 क्वेश्चन है। जो सिंगल वर्ड है वो अलग क्वेश्चन है और जो लेंथ है उसमें अलग क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से देखो आपको 2023-24 के लिए तैयारी करने की किस चैप्टर का वेटेज कितना रहता है। और देखो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, केमिस्ट्री भी साथ साथ में NCERT से पढ़नी होती है अपने को, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डेफिनेटली NCERT से करनी होती है और बायो तो पूरे NCERT से करनी होती है। और फिजिकल आप नोट से और PYQ से आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें NCERT के एग्जाम्पल तो करना ही होते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ जाते हैं। और साथ में सर के नोट्स या PYQ या अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे से आराम से कर सकते हो। यह है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।